नमस्कार। आद्या एकेडमी के इस विशेष साहित्यिक मंच से मैं पूजा सिंह सजग श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आज किरदार एक नई सोच के अंतर्गत हम ऐसे व्यक्तित्व से आप सभी को मुखातिब करवाने जा रहे हैं जिनके जीवन में बंदूक भी है और कलम भी। श्री देवेंद्र सिंह जी। देवेंद्र सिंह जी उस परंपरा के रचनाकार हैं जहां राष्ट्र पहले आता है और कविता उस राष्ट्र की आत्मा बन जाती है। उनके गीतों में सीमा पर तैनात सैनिक की सांस है तो वहीं उनकी कविताओं में संवेदनशील नागरिक के आंसू भी। लगभग 37 वर्षों तक केंद्रीय सुरक्षा बल में राष्ट्र की सेवा करते हुए उप कमांडेंट पद से गौरवपूर्ण सेवानिवृत्ति। इसके पश्चात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सुपरिटेंडेंट के रूप में नशीले पदार्थों के विरुद्ध निर्भीक और ईमानदार संघर्ष। इनकी सेवाओं की उत्कृष्टता का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान वर्ष 2019 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक के रूप में मिला। सेवा काल में अनेक प्रशस्ति पत्र और सम्मान, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उनका सबसे बड़ा परिचय बना उनकी कलम। सेवानिवृत्ति के बाद जहां अनेक लोग मौन हो जाते हैं, वहीं देवेंद्र सिंह जी की लेखनी और अधिक मुखर हो उठी। अब तक 250 से भी अधिक गीत, कविताएं और संस्मरणों का सृजन इनके द्वारा हो चुका है। इनके 4 प्रकाशित काव्य संग्रह बंदूक और कलम, गीतायन, एक और गीतांजलि, राष्ट्र और राम एक काव्यांजलि, 6 साझा काव्य संग्रह, एक एकल गीत संग्रह जो अभी प्रकाशनाधीन है। इनकी रचनाएं देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। ऐसे व्यक्तित्व केवल जीवन नहीं जीते, वे युग का दस्तावेज बन जाते हैं। देवेंद्र सिंह जी सिर्फ एक अधिकारी नहीं, एक कवि, एक विचार और एक जिम्मेदार किरदार। तो दोस्तों, आप सभी अवगत होंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनकी जीवन में राज्य से पहले कर्तव्य आया और कर्तव्य से पहले संवेदना। वन से अयोध्या लौटते समय राम के चरणों में विजय का उल्लास नहीं था, बल्कि पिता के वियोग का असीम शोक था। वे लौटे थे उस अयोध्या में जहां राजमहल तो खड़ा था पर वात्सल्य की छाया नहीं थी, जहां सिंहासन प्रतीक्षारत था पर पिता की आंखें नहीं। आज की यह काव्य प्रस्तुति श्री राम के उसी क्षण को स्वर देती है जब वे राजा बनने से पहले पुत्र बनकर टूटे थे। प्रस्तुत है पितृवियोग की करुणतम अनुभूति से रची सजी, हृदय को विदीर्ण कर देने वाली रचना राम न उस दिन सोए होंगे। लौट विपिन से राजमहल में राम न उस दिन सोए होंगे। पितृविहीन अयोध्या पाकर फूट फूट कर रोए होंगे। नयनों से अविराम अश्रु जल बह बह शयन भिगोया होगा। राजभवन का कोना कोना 60 राम के रोया होगा। कैसा था दुर्भाग्यवध के महाप्रतापी भूपालक का। विधि ने अंतिम
तेरे होंगे। सब कुछ वही अयोध्या में था, जिसे छोड़ वन राम गए थे। बस वह वत्सलता न पाए, जो रो रो सुरधाम गए थे। हे प्रभु कितनी दीन दशा में प्राण पिता ने खोए होंगे। नयन मिले होंगे जब माँ से, आँख स्वतः भर आई होगी। माता का वैधव्य देख फिर कैसे रूठी रुलाई होगी। ममता की प्रतिमूर्ति मात ने जब निज आनन खोला होगा। राजन के उस आर्तनाद का रो रो वर्णन बोला होगा। सुत वियोग के नृप विलाप का दृग में दृश्य समोए होंगे। क्यों ऋषि मुनि विद्वान राज्य के अनहोनी को रोक न पाए। विवश पिता के अश्रु सलिल का मूल्य कोई सुत क्या समझाए। उस सुख दुख की विरल निशा में क्या क्या भावनाएं होंगे। आँख लगी होगी कुछ पल तो दृग में दशरथ छाए होंगे। रजनी भर पद कमल तात के नयन नीर से धोए होंगे। लौट विपिन से राजमहल में राम ना उस दिन सोए होंगे। पितृविहीन अयोध्या पाकर फूट फूट कर रोए होंगे। आदरणीय श्रोतागण, यह केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का शोक नहीं है, यह हर उस संतान का मौन विलाप है जो पिता को खोकर जीवन की सबसे बड़ी छाया से वंचित हो जाती है। इस क्षण में राम ईश्वर नहीं थे, वे एक पुत्र थे जो आंसुओं से अपने पिता के चरण धो रहा था। यही राम की महानता है कि वे सिंहासन पर बैठने से पहले संवेदना के शिखर पर खड़े होते हैं। ऐसी रचनाएं राम को मंदिर से निकालकर मानव हृदय तक ले जाती हैं। आद्य एकेडमी के इस साहित्यिक मंच से हम उस कलम को नमन करते हैं जो आस्था को अनुभूति और इतिहास को संवेदना बना देती है। यदि यह प्रस्तुति आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे आगे पहुंचाइए, क्योंकि संवेदना बांटने से और गहरी होती है। और जाते जाते कुछ शब्द आप सभी के लिए मेरी ओर से। अच्छे कर्मों से बड़ी राहत क्या होगी, अच्छे कर्मों से बड़ी राहत क्या होगी, नेकी से बढ़कर इबादत क्या होगी। जिस इंसान के सर पे साया हो प्रभु श्री राम का, तो उसे ज़िंदगी से शिकायत क्या होगी, उसे ज़िंदगी से शिकायत क्या होगी। राम को प्रणाम, पिता को नमन और साहित्य को सादर वंदन। आदरणीय दर्शकों, यदि यह प्रस्तुति आपके मन को छू सकी हो, यदि लोक संवेदना की यह लय हृदय में उतर सकी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया कमेंट में लिखें और इस लोक सुगंध को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। साथ ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि साहित्य की यह यात्रा आप तक निरंतर पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।